बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 का ये लेक्चर नंबर 15 है। चलें स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, कितनी टाइप के ट्रांसलेटर हैं कंप्यूटर के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इसमें ये होता है कि एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरी टाइप की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। जिस तरह एक किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरे किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से मिलने जाता है तो उनको आपस में दोनों की लैंग्वेज का नहीं पता होता। जिस तरह चाइना की लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, इन दोनों को आपस का नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं। ट्रांसलेटर के ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो बातें उनको बताता है ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर आगे नेक्स्ट बंदे को उसका पैगाम पहुंचाता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यानी कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये दो टाइप की है, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसानों को समझ आती है, कंप्यूटर को समझ नहीं आती। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ आती है, इंसानों को समझ नहीं आती। तो इन दोनों का जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए हम ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेटर 3 टाइप के हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। कंपाइलर, A compiler is a program that converts the instruction of the high level language into machine language as a whole। यानी कि कोई भी हमने कोई प्रोग्राम लिखा है 10 लाइनों का, 100 लाइनों का, 1000 लाइनों का, तो कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज से पूरे का पूरा कोड उठा के उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज 0101 की फॉर्म है जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे। द मशीन प्रोग्राम इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मशीन कोड को हम मशीन प्रोग्राम भी कहते हैं, मशीन प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स। सोर्स प्रोग्राम, ये देखें इसके यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स को प्रोग्राम है, वो कंपाइलर के ज़रिए उसको कन्वर्ट किया गया किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। द कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। ये क्या करता है, सिंटैक्स एरर भी चेक करता है। और ए सोर्स प्रोग्राम कंटेन एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल। और अगर उसके अंदर एरर है तो ये उसको कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि उसका एरर भी चेक करता है। दूसरी जो टाइप है वो है इंटरप्रेटर। An interpreter is a program that converts a statement of the program into machine at one time. It executes this statement before translate the next statement of the source program. If there is error the statements, the interpreter stop working and display an error message। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। जो पहले हमने देखा तो उसके अंदर क्या होता है कि वो तमाम का तमाम कोड एक दफ़ा ही कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ एक लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को उसको कन्वर्ट करता है। द एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज़ डैट एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। तो इसके अंदर ये होता है कि एरर हमें फटाफट मालूम हो जाता है। वो कैसे कि अगर 100 लाइनों का कोड है तो उसके अंदर क्या था, कंपाइलर के अंदर क्या था, अगर 100 लाइनों का कोड है तो किसी भी जगह एरर आ गया तो उसने एरर दे देना है और उसके अंदर फिर एरर फाइंड करना पूरी 100 लाइनों को दोबारा रीड करने के बराबर था। और इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अगर 50 लाइनें गुजर गई हैं और 55 पे एरर आ गया तो ये 55 पे रुकेगा, तो हम 55 को ही रीड करेंगे। यानी कि ये लाइन बाय लाइन चलता है, तो फिर इसलिए हमें एरर मालूम करना आसान रहता है। द एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज द एरर इज फाउंड इमीडिएटली, सो द प्रोग्रामर कैन correct error during the program development. The disadvantages of this interpreter that is not very efficient, यानी कि ये ज़्यादा efficient नहीं है। The interpreter does not produce an object program, it must convert the program each time it executed. Basic language is interpreter. Basic language जो कि मैट्रिक में इस्तेमाल की जाती है, मैट्रिक के कोर्सेज में उसके अंदर इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है ट्रांसलेटर, उसको हम कहते हैं असेंबलर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर, असेंबलर और असेंबली लैंग्वेज दोनों का आपस में लिंक है। असेंबलर इज़ ए ट्रांसलेटिव प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ख़ास सिंबल टाइप किए जाते हैं किसी भी कमांड के लिए। तो उन सिंबल्स को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में हम असेंबलर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि असेंबली लैंग्वेज के लिए एक ख़ास ट्रांसलेटर है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। What is difference between compiler and interpreter?
हमने देखा है कि कंपाइलर क्या चीज़ है, इंटरप्रेटर क्या चीज़ है, फिर भी इसको देख लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है कि ये कन्वर्ट द प्रोग्राम मशीन एज ए होल, यानी कि ये होल का होल पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल, ये ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। Compiler convert high level of language execute many time. Interpreter converts high level program each time it's executed. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, इसके अंदर बहुत फास्ट है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्लो आ जाएगा। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग दी होल प्रोग्राम, ये तमाम का तमाम प्रोग्राम को देखने के बाद एरर शो करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर एरर आ गया तो वहाँ शो करा देता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, स्टोरेज और मेमोरी के दरमियान क्या डिफरेंस है। मेमोरी क्या है, ये एक वोलेटाइल है, जैसे रैम है तो ये एक वोलेटाइल है, यानी कि जैसे ही लाइट ऑफ हुई तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। स्टोरेज क्या है, जैसे हार्ड है, स्टोरेज नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसके अंदर कोई मूवी पड़ी हुई है तो जैसे ही लाइट चली जाएगी तो मूवी तो अंदर ही रहेगी ना, वो तो नहीं जाएगी। मेमोरी क्या है, ये फास्ट है, और स्टोरेज क्या है, ये स्लो है ज़रा। मेमोरी क्या है, मोर एक्सपेंसिव है और ये लेस एक्सपेंसिव है। प्रोग्राम्स आर कॉपीड इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, हार्ड से या अंदर वाली मेमोरी से, सेकंड मेमोरी से प्रोग्राम उठ के मेन मेमोरी या हार्ड रैम के अंदर आ जाता है प्रोग्राम, किसके लिए, एग्जीक्यूशन होने के लिए। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अगर हमने स्टोर करना है तो वो हार्ड के अंदर स्टोर होता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज़ लेस दैन स्टोरेज, इसकी कैपेसिटी कम होती है लेकिन बहुत फास्ट होता है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मच मोर दैन द मेमोरी, तो इसके अंदर कैपेसिटी बहुत होती है और ये स्लो होता है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।